दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच नया नहीं है। कई अभिनेत्रियां इस बात का खुलासा कर चुकी हैं कि वह कास्टिंग काउच की शिकार रही हैं। यह ग्लैमर की चकाचौंध से भरे बॉलीवुड का काला सच है, जिसमें एक्ट्रेस को इस तरीके के घटिया काम मजबूरी में करने पड़ते हैं जिनके लिए वह बिल्कुल तैयार नहीं होती। कई अभिनेत्रियां अच्छी फिल्में हाथ से निकल जाने के डर से इसके लिए तैयार हो जाती हैं, तो कई कास्टिंग काउच का खुलकर विरोध करती हैं। अगर आपने फिल्म पेज 3 देखी होगी तो आप कास्टिंग काउच से जरूर रिलेट कर पाएंगे। फिल्म में हाई सोसाइटी की चमक धमक के साथ इस काले सच की झलक दिखाई गई थी, जिसमें एक छोटे शहर की लड़की हीरोइन बनने के लिए आती है। जब वह फिल्म डायरेक्टर के पास काम मांगने के लिए जाती है तो वह रोल के एवज में उसके साथ सोने के लिए कहता है। आज हम आपको उन अभिनेत्रियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस दर्द से गुजर चुकी हैं। सबसे पहले नंबर पर है विद्या बालन। विद्या बालन बॉलीवुड में एक मंझी हुई कलाकार हैं। फिल्म मिशन मंगल की सफलता के बाद जब उनसे कास्टिंग काउच को लेकर सवाल किया गया तो विद्या ने कहा कि फिल्मों की दुनिया में यह आम बात है। उन्होंने बताया कि एक बार डायरेक्टर उनके पास आया और बोला कि आपसे बात करनी है। विद्या जब उसके साथ कमरे में बात करने गईं तो उन्होंने दरवाजा आधा खुला छोड़ दिया था। इसके बाद कमरे में उसने विद्या को गलत तरीके से टच करने की कोशिश की। वह बताती हैं कि इस घटना से मैं एकदम हिल गई थी। दूसरे नंबर पर है कंगना रनौत। कंगना वैसे तो हर तरह की मुसीबतों का सामना करने में अकेले ही सक्षम है, लेकिन अपने करियर के शुरुआती दौर में उनको भी इस दर्द से गुजरना पड़ा था। कंगना फिल्म अभिनेता आदित्य पंचौली पर यौन शोषण का आरोप लगा चुकी हैं। इसके अलावा तनु वेड्स मन्नू का ऑडिशन खत्म होने के बाद उन्हें फिल्म पाने के लिए सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए कहा गया था। तीसरे नंबर पर है राधिका आप्टे। राधिका को भी शुरुआती दिनों में कास्टिंग काउच से गुजरना पड़ा था। उन्होंने बताया कि साउथ फिल्म के एक डायरेक्टर ने बॉलीवुड में काम दिलाने के नाम पर शारीरिक शोषण किया था। राधिका बताती हैं कि इन सब से उबरने में उन्हें काफी समय लगा था। चौथे नंबर पर है कावेरी प्रियम। टीवी के पॉपुलर सीरियल ये रिश्ते हैं प्यार के में अभिनय कर घर घर में पहचान बनाने वाली कावेरी प्रियम ने एक इंटरव्यू में कास्टिंग काउच के अपने भयावह अनुभव को साझा किया था। अभिनेत्री का कहना था कि उन्हें डेब्यू करने से पहले इंडस्ट्री में बहुत कुछ झेलना पड़ा था, जिसके कारण मायानगरी में उनका मनोबल पूरी तरह से टूट गया था। कावेरी ने अपना दर्द बयां करते हुए और अभिनय की दुनिया की काली सच्चाई से पर्दा उठाते हुए कहा, उन्हें एक कास्टिंग डायरेक्टर ने रोल के बदले अश्लील प्रस्ताव दिया था, जिससे वह काफी असहज हो गई थीं। वह इस घटना के बाद इतना टूट गई थीं कि उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हालांकि वह डायरेक्टर के जाल में नहीं फंसी थीं। पांचवें नंबर पर है रतन राजपूत। अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो और संतोषी मां जैसे सीरियल से छोटे पर्दे पर मशहूर हुई अदाकारा रतन राजपूत भी कास्टिंग काउच का शिकार हो चुकी हैं। अभिनेत्री ने अपने एक व्लॉग के माध्यम से कास्टिंग काउच के काले सच को उजागर किया था। अपने स्ट्रगल के समय पर टीवी से पहले रतन बॉलीवुड में करियर बनाना चाहती थीं। अपने उन्हीं दिनों को याद कर रतन ने बताया था कि आज से 14 साल पहले वह एक प्रोड्यूसर के पास गई थीं, जिसका उम्र करीब 60 ईयर रहा होगा। काम मांगने गई रतन के सामने उसने एक ऐसी गंदी डिमांड रखी थी जिसे सुनकर वह हैरान रह गई थी। इतना ही नहीं, जब रतन ने उसे अपनी पिता की उम्र का बताया तो वह बोला, सुनो, अगर मेरी बेटी भी एक्ट्रेस बनती तो मैं उसके साथ भी सोता। छठे नंबर पर है शमा सिकंदर। टीवी से बॉलीवुड तक अपना दम दिखा चुकी बोल्ड एक्ट्रेस शमा सिकंदर को किसी भी पहचान की आवश्यकता नहीं है। वह सोशल मीडिया पर अपनी बोल्ड और ग्लैमरस तस्वीरों के कारण अक्सर छाई रहती है, लेकिन हर प्लेटफॉर्म पर अपने आप को साबित करने वाली शमा सिकंदर ने भी इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच का अनुभव किया है। अभिनेत्री ने पिछले दिनों कास्टिंग काउच पर हैरान करने वाला खुलासा किया था। शमा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कुछ फेमस निर्माताओं और निर्देशकों ने उन्हें अपना दोस्त बनाने की कोशिश की थी। एक्ट्रेस ने कहा था, मुझे लगता था कि काम के बदले उन्हें वास्तव में सेक्स ही चाहिए था। 7वें नंबर पर है उर्फी जावेद। अपने अतरंगी और अजीबो-गरीब ड्रेसिंग सेंस के कारण सोशल मीडिया पर सुर्खियों बटोरने वाली उर्फी जावेद का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। अक्सर ट्रोल्स को मुंहतोड़ जवाब देने वाली उर्फी जावेद ने भी कुछ दिन पहले कास्टिंग काउच पर खुलकर बात की थी। कई टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी उर्फी ने बताया था कि उनके साथ 1-2 बार ऐसा हुआ है, लेकिन वह बहुत चालाक हैं और ऐसे ट्रैप में नहीं फंसती हैं। 8वें नंबर पर है दिव्यांका त्रिपाठी। पॉपुलर टीवी अभिनेत्री
दिव्यांका त्रिपाठी का नाम देख आप सभी को हैरानी होगी, लेकिन वह भी कास्टिंग काउच का शिकार हो चुकी हैं। एकता कपूर के सीरियल ये हैं मोहब्बतें में अभिनय कर नाम कमाने वाली दिव्यांका ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि स्ट्रगल के दौरान उनके साथ ऐसा हुआ था। उनसे कहा गया था कि उन्हें एक डायरेक्टर के साथ सोना होगा और इसके बाद उन्हें टीवी में बड़ा ब्रेक मिल जाएगा। 9वें नंबर पर है अंकिता लोखंडे। पवित्र रिश्ता की अंकिता लोखंडे ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब वो 19 साल की थीं तब एक कमरे में अकेले बैठी थीं। उन्होंने प्रोड्यूसर के एक आदमी से खुद पूछा था कि प्रोड्यूसर को किस तरह का कॉम्प्रोमाइज चाहिए, क्या मुझे डिनर पर जाना पड़ेगा। इस पर प्रोड्यूसर ने जब हाँ कहा तो अंकिता ने उसकी बैंड बजा दी। अंकिता ने कहा, आपके एक ऐसी लड़की चाहिए जो आपके साथ सोए, न कि वो जो टैलेंटेड हो। 10वें नंबर पर है प्राची देसाई। टीवी और फिल्मों की इंडस्ट्री की नामी कलाकार प्राची देसाई ने भी इंटरव्यू में कहा है कि उन्हें कई बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनने के लिए कुछ ऐसे सीधे प्रस्ताव आए हैं जिनके लिए हामी भरने के बाद ही उन्हें फिल्म ऑफर होती। इन प्रस्तावों के लिए साफ इनकार करने के बाद भी डायरेक्टर ने उन्हें बार बार फोन किया, लेकिन फिर भी उन्होंने डायरेक्टर को दबाव नहीं बनाने दिया। 11 नंबर पर है मल्लिका शेरावत। मल्लिका शेरावत ने भी कई इंटरव्यूज में यह कहा है कि उनके साथ भी इंडस्ट्री में कई बार आदमियों ने उनका फायदा उठाने की कोशिश की है। कई प्रोजेक्ट से उन्हें इसलिए निकाला गया है क्योंकि उन्होंने हीरो के साथ ऑफ स्क्रीन इंटीमेट होने से मना कर दिया। कई सह कलाकारों ने मल्लिका से कहा कि जब वो कैमरा पर उन्हें किस कर सकती हैं तो ऑफ कैमरा करने में क्या दिक्कत है। 12 नंबर पर है रवीना टंडन। 90 के दशक की सबसे बड़ी हीरोइनों में से एक रवीना टंडन ने भी किसी मीडिया इंटरेक्शन के दौरान ये कहा है कि उन्हें इंडस्ट्री में बदतमीज का लेबल दे दिया गया था क्योंकि वो कभी वो नहीं करती थीं जो उनसे हीरो करने को कहते थे। वो तब नहीं हंसती थीं जब हीरो कहता था या उनके कहने पर उठती बैठती नहीं थीं। उन्होंने कभी रोल के लिए किसी एक्टर के साथ अफेयर नहीं किया। 13 नंबर पर है शर्लिन चोपड़ा। राखी सावंत के साथ विवादों को लेकर सुर्खियों में बनी हुई एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा भी कास्टिंग काउच का शिकार हो चुकी है। शर्लिन ने कामासूत्र 3D फिल्म के प्रोड्यूसर पर सेक्सुअल एडवांटेज लगाने का आरोप लगाया था। एक्ट्रेस का कहना था कि प्रोड्यूसर ने मेन लीड के लिए उन्हें बिना कैमरे के अपने साथ इंटीमेट सीन प्रैक्टिस करने को कहा था, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत भी दर्ज कराई थी। 14 नंबर पर है रश्मि देसाई। टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई कास्टिंग काउच को लेकर अपना दर्द बयां कर चुकी हैं। एक्ट्रेस ने पिंक विला से बात करते हुए बताया था कि एक दिन एक शख्स ने मुझे एक ऑडिशन के लिए बुलाया। मैं बहुत खुश थी, लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो वहां और कोई नहीं था। तब उसने पूरी कोशिश की थी मेरा फायदा उठाने की। उसने मेरी ड्रिंक में नशीली दवा पिलाकर मुझे बेहोश करने की भी कोशिश की थी। फिर करीब 2.5 घंटे बाद मैं किसी तरह वहां से निकली और घर आकर मां को सब कुछ बता दिया। 15 नंबर पर है एली अवराम। एक्ट्रेस एली अवराम भी कास्टिंग काउच को लेकर बड़ा खुलासा कर चुकी है। एक्ट्रेस ने बताया था कि करियर की शुरुआत में 2 निर्देशकों ने उन्हें फिल्म देने के बदले साथ सोने के संकेत दिए थे। 16 नंबर पर है सुरवीन चावला। टीवी और बॉलीवुड में काम कर चुकी एक्ट्रेस सुरवीन चावला को भी एक बार कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था। एक्ट्रेस ने इंटरव्यू में बताया था कि जब वो टीवी से फिल्मों में आने की कोशिश कर रही थी तो मुंबई में उनकी पहली फिल्म की मीटिंग के दौरान उन्हें कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था। उनसे कहा गया था कि 56 किलो वजन के साथ आप फिल्मों में काम कैसे कर सकती हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि एक फिल्म मेकर तो ये भी जानना चाहता था कि मेरी क्लीवेज कैसी दिखते हैं, मेरी टांगे कैसी दिखती हैं और कमर का साइज क्या है। मेरी बॉडी के हर पार्ट का इंच जानना चाहता था। 17 नंबर पर है स्वरा भास्कर। कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने भी अपने साथ हुए कास्टिंग काउच के भयानक एक्सपीरियंस को शेयर किया है। एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उनके हाथों से कई बड़ी फिल्में सिर्फ इसलिए छूट गईं क्योंकि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करने से इनकार कर दिया था। 18 नंबर पर है मदालसा शर्मा। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री की बेटी होने के बावजूद अनुपमा फेम मदालसा शर्मा ने कास्टिंग काउच का अनुभव किया था। मदालसा ने भी एक बार कास्टिंग काउच का एक्सपीरियंस साझा करते हुए कहा था कि वह जब भी ऐसी चीजों का सामना करती हैं तो वह तुरंत वहां से किनारा कर लेती हैं। उन्होंने बताया था कि आज का समय लड़का लड़की दोनों के लिए खौफनाक है। 19 नंबर पर है डोनल बिष्ट। टेलीविजन अभिनेत्री डोनल बिष्ट भी इंडस्ट्री की उन अभिनेत्रियों में शामिल हैं जो कास्टिंग काउच का शिकार हो चुकी है, लेकिन डोनल ने इसका मजबूती से सामना किया था।
डोनल ने चुप रहने की बजाय पुलिस में शिकायत तक कर दी थी। जब साउथ इंडस्ट्री में एक फिल्म मेकर ने अभिनेत्री से रोल के बदले सोने की डिमांड की थी तो उन्होंने तुरंत पुलिस में केस दर्ज कर दिया था। इसका खुलासा खुद डोनल ने एक इंटरव्यू में किया था। 20 नंबर पर है पायल रोहतगी। कई फिल्मों में नजर आ चुकी एक्ट्रेस पायल रोहतगी ने डायरेक्टर दिवाकर बनर्जी पर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया था। एक्ट्रेस की मानें तो डायरेक्टर ने उन्हें शंघाई फिल्म में रोल ऑफर किया था। एक बार एक्ट्रेस को घर ड्रॉप करने के दौरान डायरेक्टर ने उनका बढ़ा हुआ वजन देखने के लिए उनसे टोप हटाने को कहा था। इस बात के लिए पायल ने साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्हें फिल्म से निकाल दिया गया था। 21 नंबर पर है ममता कुलकर्णी। एक जमाने की पॉपुलर एक्ट्रेस रही ममता कुलकर्णी कास्टिंग काउच का शिकार हो चुकी है। एक्ट्रेस ने चाइना गेट फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने फिल्म में काम दिलाने के लिए सेक्स करने का ऑफर दिया था। इनकार करने पर एक्ट्रेस का रोल छोटा कर दिया गया था। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया गया था कि एक्ट्रेस ने ये ऑफर स्वीकार भी कर लिया था। बता दें कि चाइना गेट ममता की आखिरी फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म के बाद एक्ट्रेस का नाम ड्रग केस से भी जुड़ा था। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस जो कास्टिंग काउच के शिकार हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया।